हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीचर वैकेंसी जो 2023 का 7th फेज है, उसमें बोला गया है कि हम SCERT से क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि बिहार बोर्ड का बुक होता है। तो हम लोग क्या किए हैं कि इस बुक का जो SCERT में बुक अगर आप बाज़ार में लेने जाइएगा तो एक तो आपको मिलेगा नहीं, उसका प्रिंट सही से नहीं होता है और उसका आंसर वगैरह सब हम डिटेल में नहीं देख पाएंगे। तो हम क्या किए हैं, इस बुक का समरी जितना भी होता है, बहुत कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करने का एक अच्छा उपाय हम लोग खोज चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग सारा समरी पढ़ लेंगे। उसके बाद जो SCERT के बुक के जो प्रश्न के लास्ट में जो कुछ प्रश्न होता है अध्याय के लास्ट में, उस प्रश्न को भी देखेंगे, ताकि हमसे जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो एक भी ना छूटे। इसमें आपको किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इससे आप अपना तैयारी को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बाद बाकी इसका तैयारी कराना हमारा जिम्मेवारी है, हम आपको ज़रूर कराएंगे 6, 7, 8 और बाद में 3 to 5। अभी तब तक आप अपने से पढ़िए, अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको भी हम लोग शुरू कर देंगे। अगर आप कमेंट में बता दें कि उसको भी करना है तो ठीक है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिए। चलिए, बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो है ये अध्याय 3 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग देव अध्याय देख चुके हैं। हम लोग सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों का एक एक वीडियो मिनिमम एक दिन में डालते हैं, तो उसको आप लोग जाके जरूर देखें। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे बीपीएससी टीचर सीरीज का SCERT का सीरीज बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, वो वीडियो को सारा देख लीजिएगा। तो उसमें सीरीज अध्याय 1, 2 करा चुके हैं, ये अध्याय तीसरा है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो है पहला तीसरा अध्याय है, इसका अध्याय का नाम है तंतु से वस्त्र तक, यानी कि जो तंतु होता है वहाँ से वस्त्र तक वस्त्र कैसे बनता है उसके जर्नी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और तंतु से वस्त्र किस प्रकार से किस प्रक्रिया से होते हुए गुजरता है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखते हैं कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है। देखिए, हमारे पास अभी आप जिस रूम में रह रहे हैं उस रूम को अगर आप देखिएगा तो ढेर सारा आपको वस्त्र में अलग अलग दिखाई देगा। कुछ उसमें सूती होगा, कुछ रेशमी होगा, कुछ ऊनी होगा, कुछ पॉलिस्टर होगा। तो वो क्या है, हमारे वस्त्र का विविधता है, जो कि अलग अलग किस्म का होता है ना। हम मौसम के अनुसार कपड़ा पहनते हैं। वस्त्र तागों से बनता है, यानी वस्त्र का निर्माण तागों से होता है, जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। अब तागा को तंतु से बनाया जाता है। तंतु दो तरह का होता है, या तो ये प्राकृतिक होगा या फिर संश्लेषित होगा। इस संश्लेषित को ही हम लोग जो है इसको कहते हैं हम लोग कृत्रिम, जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। एक प्राकृतिक हो गया, एक संश्लेषित हो गया। कीटों से प्राप्त रेशम और भेड़ एवं बकरी से प्राप्त ऊन, पादप से प्राप्त रुई जिसको कपास कहते हैं, और जूट यानी कि पटसन से, ये सभी क्या है, प्राकृतिक तंतु है। यानी कि ये प्राकृतिक तंतु, ये प्राकृतिक स्रोत से जो उत्पन्न होगा तंतु, उसको हम लोग प्राकृतिक तंतु कहेंगे। जबकि नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिस्टर संश्लेषित तंतुओं का उदाहरण। ये क्या है, किसी न किसी रासायनिक विधि द्वारा मनुष्य इसका निर्माण करता है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, संश्लेषित तंतु कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, प्रारंभ में लोग जो है वृक्षों के छाल, पत्तियां या फिर जंतु के चमड़े से शरीर क्या करते, ढक लेते थे। खेती का आविष्कार के साथ साथ प्राकृतिक तंतु से वस्त्र बनाए जाने लगे। पिछले 100 साल में रासायनिक पदार्थों द्वारा तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मानव निर्मित और संश्लेषित तंतु भी कहा जाता है।
तो मानव निर्मित एक तरह से रासायनिक तत्वों द्वारा किया जाता है, और ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इसका 100 साल लगभग में हुआ है ना। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। आगे बोला है हमारे देश में दक्षिण के राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, जहाँ पर मृदा मतलब मिट्टी काली होती है तथा वहाँ की जलवायु उष्ण यानी कि गर्मी होती है, ठीक ना, वहाँ पे कपास की खेती की जाती है। तो क्वेश्चन खड़े पूछ देता है कि कपास की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो काली मिट्टी होनी चाहिए। और क्षेत्र कैसा होना चाहिए, तो गर्म क्षेत्र होना चाहिए यानी कि उष्ण क्षेत्र, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखते हैं, बोलता है कपास के फूलों से रुई की तंतु प्राप्त किए जाते हैं, यानी फूल से जो कपास के जो फूल होता है उससे रुई के तंतु प्राप्त होते हैं। और जूट के तंतुओं को पटसन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। देखिए जूट का जो तंतु होता है वो पटसन के पौधे के तने से प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि जूट का जो है कहाँ से आता है, तो पौधे के तने से, जो कि पटसन का होता है ना। अब देखते हैं, भारत में पटसन की मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में क्या उगाया जाता है। बिहार में अब कौन कौन सा है, बिहार का सीआरटी पढ़ रहे हैं तो बिहार का कुछ हम लोग जानेंगे। तो बिहार में कटिहार, मधेपुरा, खगड़िया, सुपौल और सहरसा, ये दरभंगा जैसे जिलों में क्या है, जूट उगाया जाता है। तो इसको भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्त। चलिए अब आगे देखते हैं, तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि कताई किसे कहते हैं, तो तंतु से जब धागा बनता है तो उसको क्या कहते हैं, कताई कहते हैं, जिसके लिए तकली का और चरखा तथा मशीन की सहायता से किया जाता है। अब देखिए तकली किसको कहते हैं, आप देखे होंगे गांव में इस तरह से 4 ये करके, एक ये ऊपर में रहता है जिसको घिरनी से लटका के इसमें क्या किया जाता है, धागा का निर्माण किया जाता है। चरखा तो देखे ही होंगे गांधी जी वाला, तो ये जो है हमारा निर्माण करता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, तागों की जो है बुनाई और बंधाई से क्या करता है, वस्त्र का निर्माण होता है। तो बोल रहा है कि बुनाई और बंधाई के उपयोग से अलग अलग वस्त्र निर्माण किए जाते हैं। तो इस अध्याय में जो अध्याय 3 था उसका समरी बस इतना ही था। अब हम लोग उससे, ये बहुत छोटा चैप्टर है, इससे कुछ क्वेश्चन है जो कि SCERT के बुक के पीछे में दिया हुआ होता है, अध्याय प्रश्न, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार हमें बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी डायरेक्शन में या कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो हम करेंगे। हम आपका जो है जॉब पक्की कराना हमारी जिम्मेवारी है, तो आप हमें साथ दें, हम आपको साथ देंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तंतुओं में प्राकृतिक तथा मानव निर्मित को चुनना है। देखिए प्राकृतिक तंतु वो हुआ जहाँ से प्राकृतिक स्रोत से जो तंतु निकलेगा उसे हम लोग प्राकृतिक तंतु कहेंगे। तो जैसे ऊन, देखिए ऊन कहाँ से, बकरी या भेड़ से निकलेगा। रुई ये कपास की खेती से निकलेगा। रेशम ये हमारा रेशम की कीट होता है। पटसन, ये पटसन जो है उसका पेड़ का जो तना से निकलता है जूट। तो ये सारी प्राकृतिक स्रोत है, आप अगर देखिएगा तो इसीलिए इसको प्राकृतिक तंतु कहते हैं। लेकिन नायलॉन, पॉलिस्टर ये क्या है, ये रासायनिक विधि से आदमी किसी न किसी विधि से निर्माण करता है, तो इसीलिए मानव निर्मित तंतु इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा गलत, उसको क्या करना है, चुनना है। तो बोलता है तंतु से धागा बनता है, बात सही है, तंतु से धागा बनता है। उसके बाद है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। हाँ, कताई जो है और बंधाई ये दोनों एक वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया है। उसके बाद है जूट नारियल की बाहरी आवरण होता है।
जूट नारियल की बाहरी आवरण नहीं होता है, ये पत्सन से निकलता है। रुई की बिनोल यानी कि बीज हटाने की प्रक्रिया को ओतना कहते हैं। तो जो रुई से बीज हटाते हैं ना, तो उसको ओतना ही कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है धागों की बुनाई से वस्त्र तक एक टुकड़ा बनता है। सही बात है, जब धागा ढेर सारा धागा बनाएंगे तो एक वस्त्र का टुकड़ा बनेगा, वही वस्त्र का टुकड़ा जब ढेर सारा बनाएंगे तो एक वस्त्र बन जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, रेशम की तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। रेशम की तंतु जो होता है वो किसी पादप से नहीं बल्कि एक रेशम के कीट से प्राप्त होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। पॉलिस्टर क्या एक प्राकृतिक तंतु है? तो पॉलिस्टर तो प्राकृतिक तंतु नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है इसमें कि प्रश्न तीसरा नंबर का रहा है कि जो है हमारा रिक्त स्थान को पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए बोला है इसमें कि डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए सूत और जूट, ठीक है, इससे क्या किया जाता है, पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। डैश और डैश जंतु से मिलने वाले तंतु होते हैं तो रेशम, ठीक है, और ऊन। इस तंतु से मिलने वाले तो क्या होता है, जंतु से ये मिलता है। पादप से कौन मिलता है, सूत और जूट। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक ना, तो इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का कह रहा है इसमें कि वस्त्र जो है हमारा, वस्त्र वैसे वस्त्र जो तंतु जो, एक सेकेंड, हाँ, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतु से प्राप्त होता है। हम बोले ना जो तंतु प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होगा उसे हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पौधा और जंतु क्या है, प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक हो जाएगा। मानव निर्मित कौन, पॉलिस्टर भी है, नायलॉन भी है, एक्रिलिक भी है, इसीलिए उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन इसमें है कि बिहार में निम्न जिले में जूट जो है क्या है, अधिक उगाया जाता है। तो कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, इसमें से सभी। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। रेशम के धागे बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेशे से जो धागा, सॉरी रेशम नहीं, रेशे से जो धागा होगा उसको कताई कहते हैं। रेशा से जो धागा उत्पन्न होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, कताई। उस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है इसमें से कि धागे से वस्त्र बनाने की विधि। ठीक है। धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहेंगे? इसको बुनाई एवं बधाई कहते हैं। ठीक है, बुन के उसको या फिर बांध देना। ठीक ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 5 नंबर। रुई तथा जूट, जूट कहाँ से निर्माण होता है? पत्सन से। पादप किन भागों से प्राप्त होता है? रुई कपास के पौधे एवं फूल से प्राप्त होता है। जूट जो होता है वो क्या होता है, पौधे के तने से, जो कि पत्सन के पौधा होता है उसके तने से प्राप्त होता है। इसको हमने अभी जस्ट देखा है इससे पहले। ठीक है। अब देखिए इसमें है नारियल के तंतु से बनने वाले दो वस्तुओं का नाम बताएं। तो दो वस्तु कौन कौन होता है? एक तो नारियल का रस्सी हम लोग यूज करते हैं, एक पैर पोंछने के लिए हम लोग पैदान जो यूज करते हैं नारियल का, उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक ना। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तंतु से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी कि तंतुओं से जो धागा बनेगा वो किस निर्माण, तो रेशे की धागा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहेंगे। और इस प्रक्रिया में रुई एक पुंज से रेशों से खींचकर ऐंठते हुए, ऐसे करने से रेशे आपस में क्या होता है, गूंथ जाता है और धागा बन जाता है। और कताई के लिए इसे तकली का प्रयोग करते हैं। अभी तकली का तुरंत हम बताए थे, इस तरह से 4 गो होता है, एक इसमें रहता है, तो इसमें घुमा घुमा के उसको बनाया जाता है। तो उपयोग किया जाता है।
इसकी दूसरी युक्ति, इसी का दूसरा रूप क्या होता है, चरखा होता है ना, गांधी जी वाला। तो ये हमारा यहाँ पे अध्याय का समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो अगर हम बात कर ले तो ये हमारा अध्याय यहाँ पे समाप्त हो चुका है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इस तरह से वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या किस प्रकार से और सुधार लाना चाहते हैं, आप बताएं, हम उस तरह से करेंगे। और 6 का हो जाएगा, फिर 7 का होगा, फिर 8 का, ये कराना हमारा जिम्मेवारी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें इसको, ताकि जो है हमें भी मोटिवेशन फील हो। ठीक है, आपका जॉब हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, बस आप जो है अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।